जय माता दी दोस्तों। माता रानी आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करें और आप जीवन में खूब सारी तरक्की करें। इसी के साथ आज का जो वीडियो है वो मैं शुरू कर रही हूँ। दोस्तों आज के वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ सावन के सोमवार में आपको किस प्रकार से पूजा करनी चाहिए, रोज़ बाल धोने चाहिए या नहीं धोने चाहिए, साथ ही साथ पूजा जो है वो हमें सबसे पहले किसकी करना चाहिए, किस बर्तन में करना चाहिए, संपूर्ण जानकारी जो है वो इस वीडियो में आप सबके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहली बात करूँ सावन सोमवार की, तो 22 जुलाई को पहला सावन का सोमवार है और जिस दिन महादेव की पूजन अर्चन की बात आती है या जिस दिन भगवान भोलेनाथ का व्रत आता है उस दिन हमें बाल जो है वो नहीं धोनी चाहिए, ये सबको पता है। लेकिन अगर किसी कारणवश आप किसी भी गंगा, यमुना या सरोवर, नीर या किसी भी नहर इत्यादि में नहा रहे हैं तो वहाँ पे आप जो डुब्बी है वो मार के, मतलब डुबकी लगा के स्नान कर सकते हैं। इसमें कोई भी दिक्कत, कोई भी परेशानी जो है वो नहीं है। बालों को झुकाकर आगे की तरफ बाल जो है वो नहीं धुले जाते हैं। हाँ, सर से पानी डाल के आप स्नान जो है वो कर सकते हैं, लेकिन बालों को खोल के जिस दिन महादेव का व्रत होता है उस दिन नहीं धुले जाते हैं। इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखें। साथ ही साथ रह गई श्रृंगार की बात, तो सावन के सोमवार में जब भी आप भगवान भोलेनाथ की पूजा करती हैं तो ज़्यादा अगर आप कुछ नहीं कर सकती हैं तो कम से कम सिंदूर जो है वो लगा के ही आपको पूजा जो है वो करनी चाहिए। देखिए सावन के सोमवार होते हैं, मंदिर इत्यादि में आप पूजन करती हैं, घर में पूजन करती हैं, तो आप श्रृंगार जो है वो करके पूजा करें। अगर ऐसा करना संभव नहीं है, कई बार बहुत सारे काम होते हैं, जैसे भी बच्चों के स्कूल वगैरह खुल गए हैं तो तैयार होना उतना संभव नहीं है, तो आप जो सिंदूर है वो लगा के भगवान भोलेनाथ की विधिवत रूप से पूजन अर्चना जो है वो कर सकती हैं। अब बहुत सारे लोगों के मन में ये भी प्रश्न आता है कि पहले हमें किसकी पूजा करनी चाहिए। तो देखिए, अगर आप पूजा करने के बारे में सोच रही हैं या आप व्रत कर रही हैं या नहीं भी कर रही हैं तो सबसे पहले एक लोटा जल जो है वो भगवान सूर्य नारायण को जरूर देना चाहिए। इससे क्या होता है, आपके जो भी ग्रह होते हैं या जो भी आपकी परिस्थितियाँ होती हैं, उल्टी सीधी जो नक्षत्र चल रहे होते हैं आपके जीवन में, कुंडलियों में कोई भी समस्याएं होती हैं तो वो सब इक्वल रहती हैं, बराबर रहती हैं, कोई भी ऊपर नीचे नहीं होती हैं। भगवान सूर्यदेव को जल देने से आपके जीवन में शुभता ही शुभता होती है, कुछ भी उल्टा जो है वो नहीं होता है। इसलिए आपको सबसे पहले सूर्य भगवान को जल देनी चाहिए। दूसरा, माता तुलसी की पूजा अर्चना करनी चाहिए और उसके बाद ही आपको अपने घर के मंदिर में या बाहर मंदिर में पूजा जो है वो कई बार क्या होता है, बहुत सारी बहनों के भी प्रश्न आते हैं, दीदी पहले घर के मंदिर में पूजा करें या बाहर मंदिर में पूजा करें। तो देखिए, आप मान लीजिए कि आपको लग रहा है कि नहीं आप पूजा करने जा रही हैं मंदिर में तो आपको बहुत समय वहाँ पे लगने वाला है, तो आप घर पे पूजा करके जाएं। अगर ऐसा करना संभव नहीं है तो आप वहाँ से पूजा करके 12 बजे से पहले लौट के आ जाती हैं, तो आप घर पे पूजा जो है वो भी कर सकती हैं। समय के अनुसार आप देख लें, कहीं ऐसा नहीं है कि ये लिखा ही है कि आपको पहले मंदिर में करना है या पहले घर में करना है। समय देख लीजिए कि आपका समय जो है वो किस प्रकार से है। आप सुबह जल्दी जग जाती हैं, पहले घर के मंदिर में कर सकती हैं। आप मंदिर जाना चाहती हैं तो पहले मंदिर में जा सकती हैं, वो आप अपने समय के अनुरूप कर सकती हैं। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि पहले आपको मंदिर में करना है फिर घर पे करना है, या पहले घर पे करना है या मंदिर में करना है। ये चीज़ हो गई। इसके बाद जैसे बहुत सारे लोगों के मन में ये भी प्रश्न आते हैं कि घर के मंदिर में हमें कौन कौन सी चीज़ें जो है वो अत्यंत आवश्यक हैं, क्या हमें रखना चाहिए। तो देखिए, घर के मंदिर में सबसे पहले एक लोटा जल जो है वो ज़रूर रखना चाहिए। ये आप भगवान जी के पीने के लिए भी मान सकते हैं या स्नान करवाते हैं तो लोटा जो होगा वो ज़रूर रखना होता है। पहले आप स्नान करके फिर बहुत सारे लोग क्या करते हैं, छोटी गिलासी रखते हैं, उसमें पीने के लिए रखते हैं पानी, और बहुत सारे लोग एक लोटा है पहले स्नान करवा देते हैं, उसके बाद वो लोटा भर के रख देते हैं। तो जैसा भी आप करते हैं आप उस प्रकार से कर सकते हैं, लेकिन एक लोटा जो है वो आपको अपने मंदिर में ज़रूर रखना चाहिए। इसके बाद दिया जो है, पीतल का दिया, जितना पुराना दिया हो उतना ही अच्छी चीज़ है। अगर आपके पास पीतल का दिया नहीं है, आपके पास जो भी दिया है, तांबे का है, स्टील का है, जो भी है, तो आपको अपने घर में दिया जो है वो ज़रूर रखना चाहिए। भले ही आप सुबह की पूजा में धूप बत्ती लगा दें, लेकिन शाम की पूजा में आपको दिया बाती जो है वो ज़रूर करना चाहिए। इसलिए आपको अपने घर में जो दिया है वो ज़रूर रखना चाहिए। जिस भी बर्तन में आप भोग लगाते हैं, आप प्लेट लेते हैं, कटोरी लेते हैं, या जो भी आपने भगवान जी के बर्तन बना रखे हैं, भोग प्रसादी के लिए आपको जो थाली है वो ज़रूर रखनी चाहिए। साथ ही साथ जो पूजा करते हैं, भोग इत्यादि लगाते हैं, तो उसमें घंटी बजाना बहुत ही ज़्यादा अनिवार्य होता है, इसलिए आपको पूजा में घंटी जो है वो ज़रूर रखना चाहिए। तो सावन शुरू होने वाला है, भगवान भोलेनाथ की पूजा शुरू होने वाली है। इससे पहले ही आप ये सारी चीज़ें जो हैं वो
कर लीजिए। मान लीजिए जो भी सामान है वो इकट्ठा कर लीजिए। खास करके सावन में हरी चूड़ियाँ पहने, भगवान भोलेनाथ की पूजा करने जा रही हैं तो हरे वस्त्र धारण करें, ये बहुत ज़्यादा शुभ माना गया है। अगर हैं या आपके बजट में हैं तो आप हरी चूड़ियाँ, हरे वस्त्र धारण कर सकती हैं और पूरी विधिवत रूप से भांग हो गए, पुष्प हो गए या जो भी चीज़ें मिल जाती हैं उनसे आपको भगवान भोलेनाथ की विधिवत रूप से पूजा अर्चना जो है वो ज़रूर करनी चाहिए। अगर किसी कारणवश कोई सामान नहीं मिलता है फिर भी आपको मंदिर में भले ही आप दूध चढ़ा के आएँ, जल चढ़ा के आएँ आप या पंचामृत चढ़ा के आएँ, आपको मंदिर जो है वो ज़रूर जाना चाहिए। देखिए वैसे क्या होता है, वैसे हम भले ही मंदिर ना जा पाएँ, लेकिन जब सावन आता है या नवरात्रि आती है या कोई बड़ा त्यौहार आता है तो हम इसी बहाने मंदिर होके आ जाते हैं। तो ज़रूर समय निकालें, सावन के सोमवार में मंदिर ज़रूर जाएं। 5 सोमवार पड़ रहे हैं, बहुत ज़्यादा नहीं है, तो आप कम से कम 5 सोमवार में मंदिर भी जा सकती हैं, भगवान भोलेनाथ की पूजा अर्चना कर सकती हैं और अपने मन को जो है वो शांत कर सकती हैं। तो आने वाले सावन में आप ये कार्य जो ज़रूर करें और अपनी समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण कर लें। उम्मीद करती हूँ कि आज का वीडियो आप सबको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया है तो आप मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें। इस चैनल को सब्सक्राइब करके आज का वीडियो यहीं पे समाप्त कर रही हूँ दोस्तों। जय माता दी।